हेलो, हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लास है हिलसा से। तो आपके लिए कुछ बीमीय सूत्र और मात्रक लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। बीमीय सूत्र लगभग आपको 30 को बताया गया है तो और भी सारे जो चैप्टर में आपको बताए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं मात्रक लिखने का तरीका। जो हम लोग मात्रक पढ़े थे, उस मात्रक में हम जानेंगे कि मात्रक को किस विधि द्वारा या मात्रक के लिखने का कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले। तो देखिए दिया हुआ है, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, कह रहा है यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, जैसे कि न्यूटन, जूल, केल्विन, जानते हैं ना। तो यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो यह कह रहा है कि उसे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो पूरा नाम स्मॉल लेटर से तथा संकेत कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, पूरा मात्रक देखिए है, पूरा मात्रक न्यूटन है, तो इसको स्मॉल लेटर से लिखा गया है। और कह रहा है कि इसका संकेत है, तो संकेत इसका कैपिटल लेटर से लिखा गया है। दोनों तरीका देखिए आपका सही है। इधर देखिए जो मात्रक लिखा हुआ है ये पूरा है, वो कैपिटल लेटर से है, इसलिए इसको गलती माना गया है। और यहाँ पे देखिए जो संकेत है वो स्मॉल लेटर से है, इसलिए यहाँ ये गलत है। आगे दूसरा देखते हैं पॉइंट, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं हो। अब कह रहा है यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं हो तो पूरा मात्रक एवं संकेत दोनों ही स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि 3 मीटर देख रहे हैं, 3 मीटर स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, और उसी प्रकार से 4 मीटर इसको काट दिया गया है क्योंकि वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है, यदि मात्रक गुणनफल के रूप में हो, यदि मात्रक गुणनफल के रूप में हो तो उसके बीच डॉट या हाइफन का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, किस प्रकार से न्यूटन मीटर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से देखते हैं, यदि मात्रक गुणनफल के रूप में हो तो उसे डॉट या हाइफन का प्रयोग द्वारा बना सकते हैं। अगला है पॉइंट 4 नंबर, यदि कोई मात्रक भाग के रूप में हो तो उसे गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यदि कोई मात्रक भाग के रूप में हो तो उसे गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए लिखने का तरीका, जैसे कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। यहाँ पे वेग को हम लोग विस्थापन बटा समय स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से इसका मात्रक मीटर हो गया और यहाँ पे समय स्क्वायर है, तो यहाँ पे कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स 2, ऐसे भी बोल सकते हैं, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगला है, मात्रक को बहुवचन में लिखने के लिए पूरा मात्रक लिखा जाता है। अब देखिए मात्रक को जब बहुवचन में लिखेंगे तो पूरा मात्रक में एस लगाना होगा, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग शॉर्ट में लगाएंगे। ये तरीका गलत है और ये तरीका आपका गलत है। जैसे देखिए 12 मीटर एस लगा हुआ है, 10 न्यूटन पूरा लगा हुआ है, यदि एस लगा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये तरीका हमारा सही है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मात्रक लिखने के 5 तरीके को आपको बताया गया है, और इसी तरीके को अपनाकर आप सावधानी पूर्वक मात्रक को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है मात्रकों की पद्धति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे आसानी से समझने के लिए एक ट्रिक का निर्माण किए हैं कह सकते हैं, या आप इस पे ज्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा। मात्रकों की पद्धति सिस्टम ऑफ यूनिट, कह रहा है कि सभी मात्रक की राशियों के लिए मूल तथा व्युत्पन्न के पूर्ण समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं। तो सभी प्रकार की राशियों, सभी प्रकार की राशि मतलब समझते ही हैं, मूल एवं व्युत्पन्न, सभी प्रकार की राशियों के लिए मूल तथा व्युत्पन्न के पूर्ण समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है, समूह को पद्धति कहा जाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जैसे पहला नंबर आपका आता है एफपीएस, दूसरा है सीजीएस, तीसरा है एमकेएस, और इसे हम एसआई भी कह सकते हैं। एमकेएस को एसआई पद्धति भी कहा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले एफपीएस। एफ मतलब फुट होता है, पी मतलब पाउंड होता है, एस मतलब सेकंड होता है। तो फुट किसके लिए हो सकता है, तो फुट मतलब फीट, यानी लंबाई के लिए हो सकता है। तो लंबाई का मात्रक क्या हुआ, फुट हो गया। उसी प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक पी से पाउंड हो गया, उसी प्रकार से समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान से समझ लीजिएगा, एफ मतलब फुट लंबाई का मात्रक, पी मतलब पाउंड द्रव्यमान का हो गया, एस का मतलब सेकंड समय का मात्रक हो गया।
उसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में भी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सी से क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, जी से क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और एस से होगा समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार से देख रहे हैं एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी एम से देख रहे हैं मीटर दिया हुआ है लंबाई का मात्रक, के से दिया हुआ है किलोग्राम दिया हुआ है द्रव्यमान का मात्रक, और एस से मतलब सेकेंड दिया हुआ है समय का मात्रक। तो इस तरह से आप इसका जो वर्ड है उसको अल्फाबेटिकल के अनुसार बहुत ही आसानी से फुल फॉर्म के रूप में से समझ सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक सेकंड है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर एसआई की बात कहा जाए तो एसआई में भी मीटर होता है और किलोग्राम होता है और सेकंड होता है। देखिए इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसे आसान से याद कर सकते हैं, या इसे याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एफपीएस प्रणाली में कह रहा है कि एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है क्योंकि एफपीएस प्रणाली का खोज ब्रिटेन में हुआ था, यानी इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली का उपयोग ज्यादातर नहीं होते हैं, और एफपीएस प्रणाली का उपयोग ब्रिटिश लोग क्यों किए? देखिए एक मजेदार सा चीज है, हम लोग कह सकते हैं इंग्लैंड वाले ने तो एफपीएस प्रणाली का खोज कर दिया, भारत वाले क्यों नहीं किए? तो हम सीधा सीधी कह सकते हैं हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, हम लोग अपना कुछ नहीं चला सकते थे, इसलिए हम लोग ने कोई भी पद्धति नहीं दे पाई। अगर मजेदार बात है, कह सकते हैं कि अगर हम लोग को पद्धति देना होता तो क्या करते? जैसे कि बिहारी पद्धति अगर आ जाता तो हम लोग कहते बिकता, फीट, लग्गी, डेग, इस तरह से हम लोग मापते कि नहीं मापते? तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहारी पद्धति हमारा इसी तरह से होता, लग्गी होता, डेग होता, बित्ता होता, हाथ होता, फिर कह सकते हैं बांस, जैसे गांव में मापा जाता है उसी तरह से कीता ये सब होता है, उस तरह से हम लोग अपना क्या करते, बिहारी पद्धति दे पाते, लेकिन शुक्र मनाइए कि हम लोग उसमें गुलाम थे। आगे है सीजीएस प्रणाली को मीट्री या फ्रांसीसी प्रणाली कहा जाता है। सीजीएस प्रणाली जो फ्रांस की देन है, इस सीजीएस प्रणाली को फ्रांस देश में कह सकते हैं इसका खोज हुआ था, इसलिए फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। एमकेएस या एसआई प्रणाली को व्यापारिक प्रणाली कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर व्यापारी लोग एमकेएस प्रणाली यानी एसआई प्रणाली का उपयोग करते हैं, इसलिए एमकेएस प्रणाली को व्यापारिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यानी पूरे इसको एमकेएस यानी एसआई प्रणाली या एमकेएस प्रणाली, एसआई प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय, एसआई प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। हाँ तो याद रखिएगा, एसआई प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रूप में जानते हैं। हाँ तो अब चलते हैं